नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आज सभी आपको पता है कि आज हम लोग 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो आज हम लोग को भी अपनी क्लास में स्वतंत्रता दिवस मनाना है। क्योंकि आपने कल देखा होगा, कल मैंने आपको 1946 तक बता दिया था कि 1946 तक हमारे किस तरह से प्रोसेस किया था और पहली सीटिंग कब हुई, सेकेंड सीटिंग कब हुई और उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था। मैंने वहां तक इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैंने सोचा कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त है तो हमको आजाद होना है, कल ही हो जाए। क्योंकि आज आप सभी को पता होगा कि आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। अभी हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में सारी चीजें करेंगे। फिर से एक ही बात बोलूंगा आप सभी के लिए कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें कि आज हम अपनी आजादी के बारे में बताएं। वो खून कितने बहे थे उसके बारे में बताएंगे, कितनी आजादियां हुई थी, कितने लोगों की जाने गई थी उसके बारे में बताएंगे। तो आज से आपको पूरा आजाद भारत 1947 की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि हमने किस प्रकार से कहानी सुनाई है, किस प्रकार से हमने अपने पूरे के पूरे प्रयास किए हैं, तब हमको आजादी प्राप्त हुई है। तो आइए हम लोग जानते हैं 1947 की कहानी से। और आप सभी को पता होगा 1947 की, यानी कि हम इसको एक टाइटल देते हैं आजाद भारत। कौन सा टाइटल देते हैं? आजाद भारत। आजाद भारत 1947 एक टाइटल है इंडियन पॉलिटी का कि आजाद भारत 1947 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1947 की बात करने जा रहे हैं। तो कल थोड़ा सा जो पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने आजाद भारत की ओर बात करेंगे। तो आइए आप लोग को बताते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि 1946 में फर्स्ट यानी कि 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई थी, जिसके चेयरमैन जो टेम्परेरी चेयरमैन आए गए थे उनका नाम था डॉक्टर क्या बेटा सच्चिदानंद सिन्हा। परंतु उनकी अगले दिन डेथ हो जाती है। तो इसके बाद सेकंड सिटिंग होती है, उसमें आपके एक परमानेंट चेयरमैन बनाए गए थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद एक बहुत अच्छा काम किया था इन दोनों बैठकों का किसने बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़ की सरकार, जितनी भी रियासतें थी इन्होंने विरोध किया था। तो जब विरोध किया गया तो यहाँ पे विरोध हो रहा था, तो भाई ज्यादा विरोध होते हुए देखा तो हमने एक कहा कि भाई हमने मीटिंग की है तो हम अपनी मीटिंग को सफल होने दिया जाए। असफल रखेंगे तो शायद इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। तो हमने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उनसे कहा कि आप एक उद्देश्य प्रस्ताव लाओ कि हमको किस प्रकार से अपना संविधान बनाना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, इसके बारे में आप बताएं। तो जब इन्होंने इस तारीख की सारी चीजें बताई तो 13 दिसंबर 1946 को वो क्या लेके आए? उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब है कि भारतीय संविधान की कहानी स्टार्ट होना। अब जब बात भारतीय कहानी आ रही थी तो यहाँ से मुस्लिम लीग ने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया कि अब की बात पाकिस्तान, बोले पाकिस्तान को आजाद करो, नहीं तो हम इतने दंगे कराएंगे कि जिंदगी भर आप याद रखोगे। तो ये अंग्रेजों की पहले से ही चाल थी, क्योंकि उन्होंने जब सीट का बंटवारा किया था तो इन्होंने कहा था धर्म के अगर अनुसार बंटवारा करवा दिया जाए तो ये भविष्य में बहुत ज्यादा क्या होगा, इनको तकलीफ देने वाला होगा। तो भविष्य में बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यही हुआ है। और जब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया तो मुस्लिम लीग ने बहुत विरोध किया कि भाई हमको पाकिस्तान आजाद चाहिए। तो यहाँ से सबसे 1940 की बात रही जब एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि पाकिस्तान एक अलग राज्य बने, एक अलग स्टेट बनेगा, एक अलग स्टेट बनेगा। तब से ही कांग्रेस जो थी उसका विरोध कर रही थी। परंतु जब 1946 में हम आए, जब हम आजादी के समय पहुंचने ही वाले थे, तब क्या हुआ, कांग्रेस के थोड़े से स्वर चेंज हो गए। स्वर इसलिए चेंज होना पड़ा क्योंकि इस समय हम लड़ाई की मूड में नहीं थे, ना हम लड़ सकते थे। इसलिए देश की भलाई के लिए हमने कहा कि अगर आपको पाकिस्तान का बंटवारा चाहिए तो पाकिस्तान का बंटवारा कर दो। उस समय बांग्लादेश भी किसके अंडर में आ रहा था? पाकिस्तान पे, जो आपके कोलकाता का बिल्कुल जस्ट बगल में होगा। तो जब बंटवारे की बात आई, बोले अगर नहीं करोगे तो हम उधम करेंगे, ये करेंगे। बोले हमें मतलब हमें शांति चाहिए। जब बंटवारा हो रहा था तब हमारे बहुत से लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि एक ही एक सारी चीजें। पर हम लोग सारे अच्छे लोग थे, तो हमने कहा हमारे देश में जितने भी कोई से भी धर्म के व्यक्ति हैं जो रुकना चाहते हैं रुक सकते, कोई भी समस्या नहीं। जब ऐसी बात हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, 1947 की कहानी सुना देते हैं। और यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस भी समझ गई थी कि यहाँ से पाकिस्तान को अलग करना ही बेहतर है, नहीं तो हमारे देश में बहुत दंगे हो जाएंगे।
अब जो चीज चाह रहे थे, तो अब एक समस्या हो गई कि इस समय एक जो हमारे यहाँ वाइस राय थे, उन वाइस राय का नाम जो था, उन वाइस राय का नाम था बेटा बबल। इनको अब ब्रिटिश सरकार समझती थी कि इनके अंडर में अगर काम करेंगे तो ये क्या बंटवारा सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बंटवारा बड़ा जटिल है। तो एक बहुत कट्टर और बहुत अच्छे इंसान थे जिनका नाम था, अच्छे तो नहीं बोलेंगे, जिनका काम ही था कि उन्होंने एक लास्ट गवर्नर जनरल जिनको भेजा गया, उनका नाम था क्या बेटा, लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट गवर्नर जनरल आए, उनका नाम क्या था बेटा, तो आप सभी को याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए किसके स्थान पे आए, तो आप लोग बता सकते हैं किसके स्थान पे आए, तो आप सभी याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन आए। और लॉर्ड माउंटबेटन से कब आए, तो आपको याद रखना है मार्च 1947। जब ये आए तो इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमको बंटवारा करना है। पहले से ही क्लियर हो गया था कि अब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला है, पर इनको पूरी की पूरी तरीके से क्या करना था, बंटवारा करना था। अब जब बंटवारे की बात आ रही थी तो बंटवारा करना था, तो लॉर्ड माउंटबेटन पहले से ही एक प्लान बना के आए थे, जिस प्लान को कहा गया है लॉर्ड माउंटबेटन योजना या लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत इन्होंने कहा था कि एक इतना एरिया हम पाकिस्तान को दे देंगे, वो पहले से ही पढ़ा के लाए थे। जब इन्होंने पहले अपनी एक रिपोर्ट अपनी अंग्रेजों को पहुंचाई, यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको पहुंचाई, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपी, तो आप सभी को याद रखना है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 3 जून 1947। क्योंकि इससे पहले इन्होंने कुछ सेमिनार भी, यानी कि इन्होंने मीटिंग्स भी की थी, उस मीटिंग्स का विरोध भी किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जब विरोध किया गया था, तब इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट 3 जून 1947 को भेजी। अब ये भेजी तो वही भेजने के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने यहाँ पार्लियामेंट जैसे सिस्टम होता है, जो उनके यहाँ भी इसी प्रकार से होता है, ये सारी की सारी चीजें होती है। तो आपको याद रखना है कि ये पार्लियामेंट सिस्टम हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही थी, तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 18 जुलाई 1947 को इसको क्या कर दिया, इसको याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, पास कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने पास कर दिया इसको, इस बिल को। और इस बिल को पास जैसे ही किया, तो आप समझ सकते हो कि हम भारत क्या हो रहे थे, आजाद हो रहे थे। तो हम भारत आजाद हो रहे थे, तो आप सभी को याद रखना है कि हम भारत आजाद हो रहे थे। इसके अलावा आप सभी को याद रखना है कि 18 जुलाई 1947 को पास हो गए, तो इस बात को याद रखिएगा, इस नियम को जो कहा गया था, इस बिल को जो कहा गया था स्वतंत्र भारत, यानी कि स्वतंत्रता अधिनियम इस बिल को कहा गया था, और यहां से हम आजाद होने वाले थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ज्यादा टाइम नहीं लगना था, इन्होंने नई दिल्ली से इसको पढ़ना स्टार्ट किया। और ये भारत जब तक आता है, तो भारत कब आया था तो बता देते हैं, इतने आप बात समझ में आ गई। अब हमारी जितनी भी आजादियां कुर्बानियां थी, वो पूरी की पूरी सही होने जा रही थी। तो आपको याद रखना है कि ये लास्ट गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 में आए, एक प्लान बना के आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। इसको इससे बंटवारे को कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन बंटवारा। तो आपको याद रखिएगा, आपसे पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कहा गया था, इस प्लान को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। हम भैया आजाद होने वाले हैं और आजादी की कर्व चल रहे हैं। एक ही देश के दो बंटवारे, पर दोनों देशों के, यानी कि पाकिस्तान और भारत दोनों के स्वतंत्रता दिवस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका भी रीजन आज आपको बताएंगे, क्यों होते हैं इसका रीजन। तो आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको याद रखना है कि जब हम ये सारी चीजें कर रहे थे, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा। इसके बाद हमारे यहाँ दोबारा से संविधान सभा का गठन होगा, क्योंकि हम क्या हो गए, बंटवारा हो गया है, तो सीटें कम हो गई होंगी, और सीटें कम हो गई होंगी तो मतलब है कि कुछ पाकिस्तान की साइड चली गई होंगी और कुछ हमारे किसकी साइड आ गई होंगी, इंडिया की साइड। अब बात आती है कि हमने जो बिल वहां से पास होके आया था, उसको लॉर्ड माउंटबेटन को पढ़ना था, परंतु हमारी भारत की जनता, हमारे भारत के नेता ये चाह रहे थे कि स्वतंत्रता की जो आप होगी वो एक नई सुबह के साथ हो, हम आजाद हों वो नई सुबह के साथ हो। तो हमने भी ऐसे ही किया। हुआ क्या कि जब ये बिल आया तो 14 अगस्त थी,
14 अगस्त 1947 को ये बिल आया, और जब बिल आया तो भैया इस रात के कितने बजे, 12 बजे से, रात के 12 बजे से क्या हुआ, रात के 12 बजे से इसको पढ़ना शुरू किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने रात के 12 बजे से पढ़ना शुरू किया गया। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड बिल्कुल पढ़ने में मुश्किल से मुश्किल 10 से 5 मिनट लग रहे थे, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका बंटवारा रात के 12 बजे से स्टार्ट हुआ, यानी कि ये हमारा इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। अब आप सभी को पता होगा इंडिया और पाकिस्तान के टाइम में आधे घंटे का डिफरेंस है। इंडिया और पाकिस्तान के टाइम में कितने घंटे का डिफरेंस है, आधे घंटे का डिफरेंस है। तो अगर 12 बजे से पढ़ना स्टार्ट हुआ तो मैं मानता हूं कि 12:05 तक इन्होंने पूरा सुनाया, तो यहां पे कितना बज रहा होगा बेटा उस समय, 11:35, यानी कि 11:35 बन रहे थे। तो आपको याद रखना है ये कब आजाद हुए, आपके आजाद हुए 14 अगस्त 1947। हम कब आजाद हुए, आपको याद रखना है 15 अगस्त 1947। इसलिए कमीशन बहुत बार जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ही देश के दो बंटवारे परंतु दोनों के स्वतंत्रता दिवस अलग क्यों। तो आपको ये सारा एक्सप्लेन बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ टाइम डिवीजन यानी कि आधे घंटे का डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया में, तब जाके ये दोनों हुए। तो इसलिए 11:35 में हम रात के 11:35 पे पाकिस्तान आजाद हुआ और इंडिया कब आजाद हुआ तो आपको बताना पड़ेगा 12:05 का। तो 12:05 हो गए तो हमारे यहाँ क्या हो गया बेटा, तो आपको याद रखना है कब हो गया, ये हमारे हो गया 15 अगस्त। तो आपको याद रखिएगा ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान कब आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947। आज ही के दिन हम लोग आजाद हुए थे, इसलिए इसी दिन को बनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। और आप लोगों को पता होगा कि आज का स्वतंत्रता दिवस सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि हम आज कौन से प्रवेश कर गए हैं, 74 में। 74वां संविधान 74वां आपको याद रखना है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और इसके बाद आने वाला जो होगा वो 75वां होगा, जो और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, यानी कि आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है ये क्यों महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इस समय हमारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। और इस समय जिस तरह से उल्लास, जिस तरह से स्कूलों में जिस तरह से हर जगह मनाया जाता था उस जगह नहीं मनाया पाए हैं। तो आप लोग को बता देते हैं कि ये आज थोड़ा स्पेशल हो गया इसी वजह से, और आने वाला जो होगा और स्पेशल होगा, क्योंकि 75 साल हो जाएंगे हमारी आजादी को। तो आपको याद रखना है कि हम आजाद कब हुए, वो आजाद कब हुए, ये पूरी की पूरी आजादी जब वो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान आजाद किया गया तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई तो इसके लिए कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, यानी कि संविधान सभा बनाई गई। तो संविधान सभा की इसकी कब गठन किया गया, तो आपसे पेपर में अगर पूछा जाए, वैसे पूछने की चांसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दुश्मन देश हो गया है अपना। तो 26 जुलाई 1947 को 26 जुलाई 1947 को इसकी संविधान सभा का गठन किया गया था। आपसे पेपर में पूछा जाए कि कौन सा गठन कब किया गया था, पाकिस्तान की संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो 26 जुलाई 1947 को किया गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का विभाजन के बाद इसका पुनः संविधान सभा का गठन कब हुआ, पुनः संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा। इसका संविधान सभा का गठन का जो हुआ था वो हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को इसका क्या हुआ बेटा, गठन हुआ। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई कब हुआ इसका गठन, तो आपको बताना पड़ेगा इसका कब हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा 31 अक्टूबर 1947 को। विभाजन आफ्टर डिवीजन के बाद ये क्या हुआ था, क्या हुआ था, संविधान सभा का क्या हुआ था लाल, संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। जब गठन कर रहे थे दोबारा तो हमारे पास जो सीटें बची थी वो 299 बची थी, यानी कि 299, और 299 बची थी, तो 299 बची थी। तो आपको बता देते हैं कि इसमें से कितनी क्या क्या थी। तो नॉमिनेट जो थी
एन लिख दिया तो एन मतलब नॉमिनेट जो थी यानी कि जो प्रिंसेस देसी रियासत से आने वाली थी वो 70 थी, और जो इलेक्टेड थी यानी कि जो जिनका इलेक्शन हुआ था तो आपको याद रखना है वो थी 229 दिखाई दे रहा होगा। हमें पाकिस्तान के संविधान से कोई मतलब नहीं, बस मैंने इतना बता दिया है, उनसे मतलब नहीं है, हमें अपनी आजादी से मतलब है, हम आजाद कब हुए, ये सारी चीजों से मतलब है। तो आपको याद रखना है कि हम कैसे आजाद हुए, और आज ही के दिन हम आजाद हुए थे। इसलिए एक बात बोलना चाहते हैं कि फांसी पर चढ़ गए और सीने पर गोली खाई है उन वीर शहीदों को प्रणाम करते हैं। फिर से सुनना, फांसी पर चढ़ गए और सीने पर गोली खाई है उन वीर शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए अपने देश पर, उनको हम सलाम करते हैं। और इसी के साथ आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज हमने आजाद भारत 1947 इसलिए रखा था कि हमने सोचा था कि हम 15 अगस्त को मनाने वाला है, तो क्यों ना हम इसी दिन आजाद हो जाए। इसमें बहुत लोग, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, महात्मा गांधी हो गए, बहुत लोगों ने इसमें बलिदान दिए हैं। उन बलिदानों को हम लोग नहीं भूल सकते। तो आपको याद रखना है कि आप अपने देश के लिए सारी चीजें करना है। तो आप सभी को फिर से मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। चल, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोग बहुत जल्दी, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, एक आपके एमपी में पड़ता है हरदा, ठीक है। तो हरदा में एक 10 जून जो है वो ऑफलाइन भी आने वाला है बहुत जल्दी, तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो फिर से बोल देता हूं, हरदा में 10 जून ऑफलाइन आने वाला है। आप सभी के लिए एक स्पेशल, आप सभी के लिए क्या है बेटा, ये स्पेशल अनाउंसमेंट है हम लोगों का आप सभी के लिए। तो हरदा में दोबारा एक बार फिर हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म के साथ आने वाले हैं 10 जून हरदा में एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। तो आप लोग जुड़िएगा, जितना हो सकता है उतना जुड़ने की कोशिश करिए। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगते हैं इस बार एक बार कमेंट में जरूर डालें, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा। और लगभग यही टीम रहेगी जो हम लोग की टीम है, तो आप लोग को बिल्कुल तैयार रहना है इस बात के लिए। और दूसरी बात आप लोग के लिए बता देते हैं कि जब हम आजाद हुए तो आप सभी को पता है कि हमारे पास 299 क्या बची थी बेटा, आपको याद रखना है 299 क्या बची थी हमारे पास सीट। यहां से 3-4 ऐसे स्टेट थे जो हमारे लिए क्या कर रहे थे, समस्या पैदा कर दी। पहला, जिसको जानते होंगे, J&K, जिसका माननीय श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसका क्या किया है, समापन किया है आर्टिकल नंबर 370 के तहत। एक और है हैदराबाद भी बहुत समस्या किए थे। और एक और बनता है जूनागढ़ ने भी बहुत समस्या प्रदान की थी। ये 3 ऐसी देसी रियासतें थी जिन्होंने बहुत समस्या प्रदान की थी। तो आने वाले समय में इनके बारे में विस्तार पूर्वक से हम बताएंगे, परंतु इससे पहले हमें आगे चलना पड़ेगा। और आगे चलना पड़ेगा तो हम क्या, इसके आगे चलते हैं। तो आपको याद रखना है, इसके आगे हम क्या चलेंगे, इसके आगे हमने अपना संविधान बनाने की कोशिश करेंगे। जब उद्देश्य प्रस्ताव आया, उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हमने क्या किया, कमेटियां बनाई। और कमेटियां बनाई, वो कौन कौन सी कमेटियां होंगी इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। तो आपसे फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां 15 अगस्त की। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत।